हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टडी विद आयुषी। स्टूडेंट्स, आज आप स्टडी करेंगे मिडनाइट विजिटर के अबाउट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन लेसन नंबर 3 ऑफ सप्लीमेंट्री। स्टूडेंट्स, यह कहानी ऑसवेल के बारे में है जो एक गुप्त एजेंट है और उसके पास बहुत अच्छी प्रत्युत्पन्नमामित्य है। इतने इसने फाउलर नामक एक लेखक के साथ एक शाम बिताई जिन्होंने उम्मीद की थी कि जब वह एक गुप्त एजेंट से मिलेंगे तो वह बहुत सारे साहसिक कार्य देखेंगे, लेकिन वह तब ऊब जाता है जब वह ऑसबल से मिलते हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ था उनकी कल्पना से बिल्कुल विपरीत था। कैसे ऑसबल अपने प्रत्याशित अतिथि से छुटकारा पाता है, यह एक गुप्त एजेंट के रूप में उसकी विशेषता को साबित करता है। तो देखते हैं हम इस चैप्टर के अबाउट इसकी समरी क्या है। दिस इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर। स्टूडेंट्स, this summary is about the witty secret agent Oswald. He was with a writer friend Fowler. They planned to spend night in evening, but when he spends time with Oswald, he realizes that he is exactly the opposite of what he had imagined, and that he was a boring man. यह कहानी मजाकिया एजेंट ऑसबल के बारे में है। वह एक लेखक मित्र फाउलर के साथ था। उन्होंने शाम को समय बिताने की योजना बनाई, लेकिन जब वह ऑसवेल के साथ समय बिताते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्होंने जो कल्पना की थी वह उसके बिल्कुल विपरीत है और वह एक उबाऊ आदमी है। ऑसवेल देन टोल्ड फॉलर that he had been thinking wrong and that soon he would be looking at a report that would change the country's future. ऑसबल ने फॉलर को बताया कि वह गलत सोच रहे थे और बहुत जल्द वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट को देखेगा जो देश के भविष्य को बदल देगी। देन बोथ वेंट टू हिज रूम। फिर दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। बट व्हेन दे इंटर्ड द रूम अनदर गे मैक्स विद ए गन वाज स्टैंडिंग इन द रूम। जब वो चले जाते हैं तो बंदूक के साथ एक और आदमी मैक्स कमरे में खड़ा था। He asked them to be comfortable until the report, but the missiles arrived because he was there to steal the reports. उसने उन्हें तब तक सहज रहने के लिए कहा जब तक मिसाइलों से संबंधित रिपोर्ट नहीं आ जाती, क्योंकि वह वहां रिपोर्ट चोरी करने के उद्देश्य से आया था। This was the first adventure out of many that Fowler had expected when he had thought of meeting a secret agent. गुप्त एजेंट से मिलते समय फॉलर के लिए यह वास्तव में एक साहसिक अनुभव था। Now we will see here next paragraph. Oswald was meeting a secret agent. Oswald एक secret agent से मीटिंग कर रहा था। While they were talking, आपस में बात कर रहे थे, Oswald started with a story about how a guest had entered from the balcony last month below his room. वह बात कर रहा था क्या इस बीच ऑसवेल ने अपने कमरे की खिड़की के नीचे काल्पनिक बालकनी के बारे में कहानी शुरू की। जब यह बात चल रही थी, अचानक किसी ने कमरे में दस्तक दी। While this talk was going on, जब यह बात चल ही रही थी, a sudden knock was heard at the door. Oswald asked that it must be the police, as he wanted them to check on him to make sure everything was all right, because he wanted to make the report that were coming in extra secure. ऑसवेल ने कहा कि यह पुलिस होनी चाहिए क्योंकि वह सुनिश्चित करना चाहता था कि सब कुछ ठीक ठाक है। वह उन रिपोर्ट को बनाना चाहता था जो ज्यादा सुरक्षित थी। मैक्स पॉइंटिंग his gun towards them said that he would be waiting in the balcony and that Oswald should send away the police, otherwise he would shoot them and even take a risk of being catched by the police. मैक्स ने उन दोनों के ओर अपनी बंदूक का इशारा करते हुए कहा कि वह बालकनी में इंतजार कर रहा है और इस दौरान ऑसवेल ने पुलिस को भेज देना चाहिए, अन्यथा वह उन्हें गोली मार देगा। As the door knocked
stunned, Max jumped out of the window and a loud scream is heard. The door opens and a waiter comes in. यहाँ तक कि पुलिस द्वारा पकड़े जाने की जोखिम भी ले सकता है। जैसे ही दरवाजा जोर से बजना चालू हुआ, मैक्स खिड़की से बाहर कूदता है और जोर से चीख सुनाई देती है। दरवाजा खुलता है और एक वेटर आता है। देन सी नेक्स्ट पैराग्राफ। से और वेटर कहता है दैट ही हैज ब्रॉट द वाइन दैट मिस्टर ऑसवेल हैड ऑर्डर्ड, कि वह उस शराब को लाया है जिसे ऑसवेल ने ऑर्डर किया था। ही कीप्स द बॉटल ट्रे एंड ग्लासेस ऑन द टेबल एंड लीप्स, वह वहां टेबल पर बोतल ट्रे और चश्मा रखता है और चला जाता है। Fowler is surprised and asks him about the police, to which Oswald replied that there was no police. Fowler वह सब देखकर हैरान हो जाता है। फॉलर ने उससे पुलिस के बारे में पूछा, तब ऑसवेल ने जवाब दिया कि कोई पुलिस नहीं थी। Then Fowler asked, "What about the person who was waiting in the balcony outside the window?" To which Oswald replied that the person would not return and that there was no balcony there. फॉलर ने फिर उस आदमी के बारे में पूछा जो खिड़की के बाहर बालकनी में इंतजार कर रहा था। तब ऑसबल ने जवाब दिया कि वह व्यक्ति वापस नहीं आएगा क्योंकि वहां कोई बालकनी नहीं थी। वह स्थिति ऑसबल को त्वरित बुद्धि को दिखाती है क्योंकि वह स्थिति को लाभ उठाना चाहता था और सफलतापूर्वक मैक्स को परेशान करना चाहता था। दिस shows that quick bit of Oswald as he took advantage of the situation and made Max nervous, due to which he jumped out of the windows without thinking and looking down he had jumped from. अपनी घबराहट के तहत वह बिना किसी विचार के खिड़की से बाहर कूद गया। वह होटल की ऊपरी मंजिल से कूद गया और इसलिए उसकी मौत हो गई। इस प्रकार ऑसवेल ने मैक्स को पीछे छोड़ दिया और खुद को एक बहुत खतरनाक स्थिति से बचा लिया। This was your summary of this chapter. The top floor of the hotel and would have possibly died. Oswald outwitted Max and saved him from a very dangerous situation. बहुत खतरनाक स्थिति से उसे बचा लिया। This was the summary of the chapter. इस तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट समरी को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ चैनल स्टडी विद आयुषी। थैंक्स।